हेलो दोस्तों, मैं विशाल सर आपके लिए फिर से रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के एबी क्लासेस में स्वागत करते हैं। और इसी तरीके से आज मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। जैसा कि आप इस समय पढ़ रहे हैं दिशा और दूरी, ठीक है ना भैया। दिशा और दूरी में आपको पहला टाइप में चर्चा कर चुका हूँ। पहले टाइप में यही है कि जब आपकी लास्ट दिशा बतानी होती है। अभी हम आपको दिशा निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे हम दूरी भी निकालना आपको सिखाएंगे। तो अब क्वेश्चन में पहले टाइप पे ये था, जो कि हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। शुरुआत में दिशा दी होती है और लास्ट की दिशा मुझे निकालनी होती है, ठीक है ना। लेकिन इस बात को मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सेकंड टाइप पे मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, उसके आगे आज कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि आपको इसमें शुरुआत की दिशा बतानी होगी और लास्ट की दिशा क्वेश्चन में गिवन होगी, दी जाएगी। और शुरुआत में एक व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया था, यही आपको निकालना है, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको एक जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि कम समय में क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ, जो कि राइट व लेफ्ट का है, ठीक है ना। राइट लेफ्ट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, उतनी सारी बातें हम आपको लिखते हैं और राइट का लेफ्ट से कैंसिल करते हैं, जो बचता है उतना हम घूम जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन पे तो बात पूरी समझ में आएगी। जैसा कि मैं सेकंड टाइप पे चल रहा हूँ और सेकंड टाइप में लास्ट की दिशा गिवन होगी और शुरुआत की दिशा आपको पता करनी होगी, ठीक है भैया। जैसा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद आप नोट करिएगा। उस क्वेश्चन में है ये कि भैया कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति किसी दिशा में, दिशा का पता नहीं है, किसी दिशा में चलना शुरू करता है। शुरुआत में किस दिशा में जा रहा है ये पता नहीं है, ठीक है ना। और 200 मीटर चलने के बाद हुआ, और 200 मीटर चलने के बाद हुआ, अपनी बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है। वह 80 मीटर चलता है। ठीक है ना। कितना चलता है भैया? 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर मतलब लगातार, निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, मुड़ता है और हर बार 50 मीटर की दूरी चलता है। और हर बार 50 मीटर की दूरी चलता है, ठीक है। यदि अब वह दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है, यदि अब वह दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है, तो कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? ठीक है ना। तो कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? ध्यान देना, स्टार्टिंग की दिशा इसमें पूछी जा रही है, लास्ट की दिशा में गिवन है, जो कि यहाँ है दक्षिण दिशा, नहीं साउथ की दिशा। यदि अब वह दक्षिण दिशा में, नहीं लास्ट की दिशा पता है, दक्षिण की दिशा दी है भैया, शुरुआत की दिशा मुझे निकालनी है। देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या था, उस पर हम आते हैं। शुरुआत में व्यक्ति चलना शुरू करता है, लेकिन पता नहीं किस दिशा में चल रहा है, तो हम शुरुआत वाली चीज़ को क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक है ना। अब वो 200 मीटर चलने के बाद क्या करता है? अपनी बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट हैंड मुड़ता है, लेफ्ट हैंड में लिख लिया। फिर वो 80 मीटर चलता है, इसके बाद वो निरंतर, ध्यान दिया, लगातार वो 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना। 4 बार, 1 2 3 और 4 बार क्या करता है? लगातार राइट हैंड की तरफ मुड़ता है। और हर बार कितना चलता है? 50 मीटर की दूरी चलता है। अब लास्ट में किस दिशा में जा रहा है? वो दक्षिण में, यानी साउथ में जा रहा है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया, ये क्वेश्चन वाली बात मैंने पूरी यहाँ पर लिख दी है। अब इसका आपका सॉल्यूशन देना हो, कितनी जल्दी देना है,
ये आप ध्यान से देखते रहिएगा। शुरुआत की दिशा मुझे बतानी है, ठीक है ना, ये वाली दिशा। तो मैंने एक बात बताई है कि राइट से लेफ्ट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इस बार क्या बचा, 3 बार राइट बचा, ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। 3 बार राइट बचा है और मुझे नीचे वाली दिशा पता है और ऊपर की दिशा मुझे पता करनी है, मतलब उल्टा चलना मुझे। जब भी मुझे उल्टा चलना होगा तो जो भी हमें राइट व लेफ्ट बचा मिलेगा उसका हम उल्टा बना लेते हैं। जैसे यहाँ 3 राइट है ना, तो इसका हम उल्टा बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3 बार लेफ्ट बनेगा, ठीक है। तो हम साउथ से 3 बार लेफ्ट हैंड घूम जाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 3 राइट का मतलब होता है कि हम 270 डिग्री घूमते हैं, या ठीक है ना भैया, एक लेफ्ट घूम जाए तब भी हमारा आंसर बनेगा। या अगर हम 3 लेफ्ट घूमने की बात करते हैं तो 3 लेफ्ट ना घूमकर हम एक राइट घूम जाए तब भी हमारा आंसर बनेगा। बात क्लियर थी। तो 3 लेफ्ट से भी आंसर बनेगा, पर उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 राइट घूमना कम समय लगेगा। और कहाँ से घूमेंगे, तो लास्ट में हमारी दिशा दी गई है। लास्ट में दिशा हमारी क्या है भैया, साउथ की दिशा है, ये साउथ की दिशा, ठीक है ना। यहाँ से हम कितनी बार घूम जाएंगे, एक बार राइट हैंड घूम जाएंगे। 3 लेफ्ट तो मुझे घूमना है, 3 लेफ्ट ना घूमकर एक बार हम राइट हैंड घूम जाएंगे। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। बात क्लियर हुई, घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे और 90 डिग्री घूमते हैं। जैसा कि मैं आपको पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं, एक राइट घूमना हुआ, एक लेफ्ट घूमना हुआ, तो हमेशा हम कितना डिग्री घूमते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं। तो एक बार राइट हैंड हम घूम गए घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो मैं यहाँ पहुँच गया। दिशा कौन सी है, पश्चिम, यानी वेस्ट की दिशा, यही हमारा आंसर होगा। बात क्लियर हुई। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पश्चिम होगा, यानी वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो बड़े क्वेश्चन होंगे लेकिन इसका सॉल्यूशन हमेशा छोटा होगा और जल्दी से बना पाओगे। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम आपको सेकंड टाइप भी चर्चा किया जिसमें दिशा की हम बात कर रहे हैं, अभी दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको पहले टाइप मैंने सिखाया, दूसरा टाइप मैंने सिखाया, ठीक है। उसके बाद आज फिर से आगे थर्ड टाइप पे चलते हैं, तीसरे टाइप पे चलते हैं। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपको इसमें देखने को मिलेगा ना भैया, वो कोण होगा, यानी एंगल निकालना होगा। कोण होगा, एंगल, यानी एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और वहां भी आपसे दिशा निकालने की बात करेगा। अभी हम दिशा इसी कर रहे हैं, कोण के साथ अब दिशा हम सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे हम थर्ड टाइप पे आते हैं, थर्ड टाइप का नाम है कोण निकालना, यानी कि दिशा निकालना, ठीक है भाई। और इसमें भी क्वेश्चन आपसे दिशा निकालने की बात करेगा। किसी व्यक्ति की शुरुआत की दिशा दी होगी, लास्ट का निकालना होगा, लास्ट की दिशा दी होगी, शुरुआत की दिशा निकालनी होगी। बात क्लियर रही। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को बाकायदा मैं लिखता हूँ, तब उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आप कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन लिखने से पहले एक जरूरी पॉइंट है जिसको आप थोड़ा सा जानिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि एक प्लस के निशान में अगर मुझे 90 डिग्री घूमना है घड़ी की दिशा में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार हम ऐसे घूम जाते हैं, ठीक है। अगर हमें 45 डिग्री घूमना है तो हमको आप पहले के बता चुके हैं, हम किसी भी दिशा से घूम रहे हैं तो हम 45 डिग्री का मतलब राइट हैंड घूमेंगे तो इतना घूमेंगे, ठीक है भैया। अगर हमें 22.5 डिग्री घूमना है, वो भी राइट हैंड घूमना है, तो हम जिस दिशा से घूम रहे हैं वहाँ से हम 22.5 डिग्री घूम जाएंगे। बातें क्लियर हुई। तो ये सारा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को बनाना है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो बाकायदा मैं डिटेल को बताऊंगा तो इसमें क्वेश्चन को कैसे जल्दी से बना पाओगे। कॉन्सेप्ट फिर से हम देंगे, वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कोण के साथ भी होगा जो आपको मैंने राइट लेफ्ट के साथ सिखाया। बात क्लियर थी। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं भैया जरा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री देखो क्वेश्चन में दक्षिणावर्त ये लैंग्वेज यूज किया है। दक्षिणावर्त का मतलब मैं बता चुका हूं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त मुड़ता है और 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, ठीक है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। ऐसा आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ही आपका गिवन होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई।
तो पहले तो इसको हम फिगर में सिखाते हैं आपको, दूसरा कॉन्सेप्ट भी देंगे। फिगर क्या है, मैंने बताया प्लस का निशान बना लो। प्लस का निशान है, एक व्यक्ति है वो किस तरफ जाना शुरू किया, उत्तर। हम जानते हैं प्लस के निशान में उत्तर की दिशा हमारी ये होती है, नॉर्थ की दिशा ये होती है, ठीक है ना भैया। और वो मुख करके इस तरफ खड़ा है, नॉर्थ की तरफ। पहले वो क्या करता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब मैं आपको पीछे बता चुका हूं दक्षिणावर्त का मतलब होता क्या है, दोबारा से देखिएगा। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज या दाईं ओर या फिर घड़ी की दिशा। अगर इतनी सारी बातें आपसे एक पूछी जाए, ये सारी की सारी बातें इक्वल होती है। मतलब घड़ी की दिशा में चलेंगे, वो भी कितना चलेंगे हम, 45 डिग्री, ठीक है ना भैया। और 45 डिग्री का मतलब होता है हम यहाँ से चल कर यहाँ पहुँचेंगे, ये मेरा 45 डिग्री है। अब हम किस दिशा में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। मैं उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा था, मैं 45 डिग्री मूव कर गया और मैं जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में। और 90 डिग्री बामावर्त मुड़ता हूँ, 90 डिग्री मैं जहाँ पे हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ हूँ, मेरा मुख नॉर्थ ईस्ट में है। अब वहीं से मैं 90 डिग्री घूम जाऊँगा, वो भी एंटी क्लॉक। बामावर्त का मतलब एंटी क्लॉक भैया, बामावर्त घूमना या फिर एंटी क्लॉक घूमना या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है, या फिर बाईं ओर मुड़ना। बात कंफर्म हुई। ये सारी की सारी बातें क्या है, एक ही होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। अच्छा 90 डिग्री हम मुड़ जाएंगे तो हम जानते हैं यहाँ से चलना शुरू करेंगे, 45 ये कवर करेंगे, 45 और चलना पड़ेगा, फिर हम इस दिशा में जाएंगे। यहाँ से यहाँ मैं पहुँच गया और उसके बाद ये दिशा हमको मालूम है कि नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम की दिशा है। बात क्लियर हुई। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से यहाँ तक चलने में। फिर अंत में क्या करता है, 135 डिग्री मुड़ता है भैया, वो भी दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, यहीं से चलेगा और फिर अब घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, दोबारा से घड़ी की दिशा में 135 मुड़ेगा। पहले तो 90 कवर करेगा, 45 और चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 135 डिग्री इसको चलना पड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पहुँच गया, ये कौन सी दिशा है, पूरब, यही मेरा आंसर है। इसका आंसर क्या बनेगा, पूरब। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, पूरब में जा रहा है। बात कंफर्म हुई। तो एक तो तुम फिगर से बना सकते हो भाई, ठीक है। दूसरा मैं आपको जो पीछे दिशा निकालने के लिए राइट लेफ्ट का यूज करता था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे, उससे भी तुम क्वेश्चन बना पाओगे। जैसे देखिएगा, एक व्यक्ति है शुरुआत में वो किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में, लिख लिया मैं। पहले वो क्या करता है, 45 डिग्री चलता है वो भी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। फिर क्या करता है, 90 डिग्री चलता है एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या करता है, 135 डिग्री चलता है क्लॉकवाइज। किस दिशा में जा रहा है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। 135 और 45 को हम जोड़ देंगे, कितना बनेगा ये, 180 डिग्री। यानी क्लॉक और क्लॉक दोनों को हम एक साथ हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन हमेशा एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है ना भैया। जैसे 135 और 45 को जोड़ा तो 180 डिग्री मिला, वो भी क्लॉक मिला। ये आपका दिया है 90 डिग्री एंटी क्लॉक, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ने के बाद हम घटा देंगे, क्लॉक को एंटी क्लॉक से घटा देंगे। अच्छा, घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ हम क्लॉक लेंगे या फिर एंटी क्लॉक लेंगे, जो कि हम पीछे बता चुके थे। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना दोनों में, क्लॉक और एंटी क्लॉक में या राइट लेफ्ट में, वही हम लेते हैं। यानी यहाँ देखेंगे तो हम 90 डिग्री एंटी क्लॉक पढ़ रहे हैं, यहाँ 180 डिग्री क्लॉक वाइज पढ़ रहा है। इसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा है तो यहाँ हम क्लॉक वाइज लेंगे। क्लॉक वाइज का मतलब होता है दाईं ओर चलना या दक्षिणावर्त चलना, ठीक है ना। वो भी हम किस दिशा से चले जाएंगे, नॉर्थ से, यानी उत्तर की दिशा से भैया मुड़ जाएंगे। अब प्लस के निशान में जानते हैं ना, नॉर्थ की दिशा हमारी ये है, यहाँ से घड़ी की दिशा मुड़ जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। घड़ी यहाँ पहुँच जाएंगे, ये कौन सी दिशा है, पूरब। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, पूरब। बात क्लियर हुई। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है मेरा और ये आपका फिगर है जो बेसिक है, इससे भी क्वेश्चन बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो। बातें क्लियर हुई। तो आगे भी हम कंटिन्यू और भी तरीके से क्वेश्चन लेके आएंगे, बेहतरीन, जो कि अगली वीडियो में होगा और वो कि आपकी बेस्ट के लिए होगा, ठीक है ना। थैंक यू। आज की क्लास यही है।